जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका नोमेनक्लेचर किसका जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स का कल हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग में था जी फ्रेग्रेंस, जो कंपाउंड होते हैं जिनमें से खुशबू आ रही होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर हमने कहा बाद में ये चीज जो है वो रॉन्ग कंसिडर की गई कि सिर्फ ये डेफिनेशन इनफ नहीं है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। और फिर जो पेट डेफिनेशन आई कि आपके पास देयर शुड बी अ वन बेंजीन रिंग व्हिच हैव 6 कार्बन, 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, फिर आपने मोनोसाइक्लिक पढ़ा और पॉलीसाइक्लिक पढ़ा। मोनोसाइक्लिक टाइप क्या थी जिसमें ओनली वन बेंजीन रिंग और उसके डेरिवेटिव थे, और पॉलीसाइक्लिक जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जो थे बेंजीन रिंग आपस में अटैच हुए थे, और आपके पास पॉलीसाइक्लिक आया था। आज तो नोमेनक्लेचर चेक करते हैं जी, इसे नेमिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, आपके पास मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनके डेरिवेटिव्स को आपने कैसे नेम करना है। ठीक है, द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है कि जितने आपने अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़े हैं। ठीक है, क्यों द सिस्टम यूज फॉर नेमिंग बेंजीन डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेंजीन, कि आपके बेंजीन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं आपको कि आपके कार्बन, हर बेंजीन के पास जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन मौजूद है वो किसी दूसरे के साथ क्या हो जाए, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप के साथ क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, नॉट ऐड, रिप्लेस हो जाए। तो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप देखते हैं जी, क्या है आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होती है आपके पास। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब कि वो बेंजीन जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप से। दिस इज कॉल्ड मोनो, एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इनका प्रीफिक्सेस आप बेंजीन को क्या करते हो जी, नेमिंग करते हो। ठीक है, होल नेम हम एक वर्ड में लिखते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा उसका नेम पहले आता है और पेरेंट का नेम बाद में आता है। ओब्वियसली बेंजीन जो है वो आपके पास एक पेरेंट नेम है। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ है CH3, तो मैंने कल बताया था दिस इज कॉल्ड मीथाइल बेंजीन इन IUPAC नेम। मीथाइल है और साथ क्या लग गया, बेंजीन। इसी तरह C2H3 जो है ये आपके पास इथाइल है, साथ क्या लगा, बेंजीन, देन दैट्स मीन इथाइल बेंजीन। Cl लगा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ Cl से, दिस इज अ क्लोरो, और नाम पेरेंट का क्या होगा, बेंजीन। NO2 नाइट्रो है, इसको नाइट्रो बेंजीन। ठीक है जी, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले आ गया और बेंजीन का नेम जो है वो पेरेंट है, ऐसा कंसीडर, उसका नेम क्या हो गया, बाद में आ गया। लेकिन सर्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होते हैं जिन्हें स्पेशल नेम दिया जाता है, जैसे मिथाइल बेंजीन है, हमने बात की थी, इट इज आल्सो कॉल्ड टॉलिन। इसी तरह हाइड्रोक्सी जो होगा, जैसे हाइड्रोक्सी बेंजीन है, OH अटैच है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन स्पेशल नेम क्या है, फिनोल। इसी तरह NH2 नाइट्रो अमाइनो बेंजीन है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम स्पेशल नेम दें, दिस इज कॉल्ड एनालिन। ये तो आपने अच्छी तरह याद करने, पेपर में आ जाता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ टॉलिन, फिनोल, एनालिन। ठीक है, इसी तरह कल मैंने हमने डिस्कस किया था COOH आता है तो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, और अगर COH आता है दिस इज कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन है और एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड्स बाद ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशल नेम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है या दिया जाते हैं। ठीक है जी, ऑल द 6 पोजीशन ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट। एक और बात की कि बेंजीन के अंदर जो 6 पोजीशंस होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है जी, एक जैसी होती है, लाइक दिस वन। आपके पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और हर यहाँ पे क्या मौजूद है, हर एक के पास CH मौजूद है, 6 कार्बन। ये साइड्स क्या है, इक्वल है। आप नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं है, और आप नंबरिंग को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि हर एक जो है वो इक्विवेलेंट है, एक जैसा है। ठीक है, तो पोजीशन एग्जैक्टली इक्वल होती है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आपकी सब्स्टिट्यूशन एक है, लाइक दिस वन, कि अगर ये अटैच हो रहा है, ये बेंजीन है, अगर आपके पास यहाँ पे CH3 अटैच हो रहा है तो यही कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 अटैच हो रहा है तो यही कार्बन नंबर 1 होगा। फिर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इधर अटैच हो रहा है तो दिस इज कार्बन नंबर 1, ये अटैच हो रहा है तो दिस इज, ये 6 के जिस पोजीशन पर एक मौजूद होगा वही कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। तो ये सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। व्हेन हाइड्रोजन एटम जो होता है बेंजीन का रिप्लेस कर दिया जाता है, कल हमने बात की थी किसके साथ, किसी भी के साथ, दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। ठीक है, जिसे आप C6H5 कहते हो। जैसे C6H6 क्या है, बेंजीन है, इसी तरह C6H5 क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किसी दूसरे के साथ, दिस इज कॉल्ड फिनाइल, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल। अब ये फिनाइल जो है अगर सब्स्टिट्यूटेड होगा, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब इसके साथ या तो CH3 लगा हो या आपके पास OH लगा हो, तो वो क्या कहलाएगा, एराइल। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिनाइल एंड एराइल। फिनाइल क्या है कि अगर आपका बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम है, C6H5 है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल, और इस फिनाइल में आप सब्स्टिट्यूट कर दो कोई भी अलग ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। ठीक है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन जो होती है बेंजीन वुड बी राइज
एट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स लाइक आपके पास अगर कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2 कहलाएगा, कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 3 यहाँ पे है, ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन की हमने कहा सारे इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, तो बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन जो होती है, जब कार्बन नंबर 1 पे भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, कार्बन नंबर 2 पे, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। अगर 1 और 3 पोजीशन आ रही है, कार्बन नंबर 1 और 3 पे है, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, मेटा पोजीशन। और अगर कार्बन नंबर 1 और 4 आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो ये क्या कहलाती है आपके पास, पैरा पोजीशन। ठीक है, 1 और 4। ठीक है, तो जैसे ये है आपके पास कार्बन नंबर 1 पे भी CH3 मौजूद है और कार्बन नंबर 2 पे भी, दिस इज 1 दिस इज 2। ऑब्वियसली अब तो हम 1 2 करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये क्या कहलाता है आपके पास, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन कहला रहा है। ठीक है, और इसका जो स्पेशल नेम है वो क्या कहलाता है, ऑर्थोजाइलीन। पेपर में आता है। व्हाट इज जाइलीन? जाइलीन कहते हैं कि जब आपके पास एक बेंजीन के दोनों हाइड्रोजन्स जो होंगे वो मिथाइल ग्रुप से क्या होते जाएंगे, रिप्लेस होते जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड जाइलीन। अब ये 1 और 2 पोजीशन पे है, 1 और 2, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलीन। 1 और 3 पोजीशन पे है तो दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलीन, ये मेटा पोजीशन है। और अगर 1 और 4th पोजीशन पे है तो दिस इज कॉल्ड पैराजाइलीन। तो कार्बन नंबर 2 जो होती है वो मेटा पोजीशन कहलाती है, कार्बन नंबर 3 जो होती है वो क्या कहलाती है, कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, सॉरी, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। 2 जो होती है, 3rd जो होती है वो मेटा पोजीशन कहलाती है, 4th जो होती है पैरा। इसी तरह अगर हम 2 इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमने क्यों कहा है, क्योंकि इक्विवेलेंट है, तो ये भी ऑर्थो पोजीशन है। दिस इज आल्सो 3 होगी तो पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन है, और ये कौन सी आपके पास, पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड 2 तरह के होते हैं जी। If 2 or more substituents are different, then the substituents that are treated has a higher priority is given the number position number 1। अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, जी, पोजीशन नंबर 1 बेंजीन के उस फंक्शन ग्रुप को दोगे जो जिसका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर बाय काउंटिंग फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 इन द मैनर व्हिच गिव द लोएस्ट नंबर। फिर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उसको कार्बन नंबर 1 दे देंगे और उससे अगेंस्ट अगलों को क्या दे देंगे, कार्बन नंबर 2 का नाम दे देंगे जी। जैसे ये आपके पास आ रहा है कि आप इसमें देखिए 2 डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कौन कौन से जी, NH2 भी अटैच है और CHO। अब ये नहीं कि NH2 इस वाले पे लगा तो हम इसे कार्बन नंबर 1 देंगे, नहीं, बल्कि हम प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि प्रायोरिटी सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में। कहता है अगर NH2 को देखा जाए तो NH की बारी बाद में आ रही है और CHO एल्डिहाइड की बारी पहले आ रही है, तो दैट्स मीन दिस इज कार्बन नंबर 1। ठीक है, इक्विवेलेंट है, हम जहां से मर्जी 1 स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको प्रायोरिटी दें तो ये कार्बन नंबर 1 है आपके पास। अब ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे 3 4 5 6 नंबर मिल रहा है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 आ गया। ऑब्वियसली ऑल द कार्बन आर इक्विवेलेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को 2 अमाइनो, ये अमाइनो है। और हमें कहा पीछे हमने पढ़ा है कि बेंजीन के ऊपर जब CHO आता है तो दिस इज कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड, तो दिस इज कॉल्ड 2 अमाइनो बेंजेल्डिहाइड। इसी तरह आपके पास COOH लगा हुआ है और OH लगा है। प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है CH को पहली पोजीशन दो और OH को बाद में पोजीशन दो, वो सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हो रहा है। तो ये आपके पास पेरेंट बन गया विच इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, और ये 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अगर आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फिर आपने प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें नेम देना है। जो प्रायोरिटी में हायर होगा वो पेरेंट बन जाएगा बेंजीन के साथ, और दूसरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। इफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं मौजूद, अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, दिस वन जैसी प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है। ठीक है जी, पहले नंबर पे क्या आती है, पहले जैसे आपके पास बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, साइनाइड, एल्डिहाइड, COOH, ये आपने अच्छी तरह याद करनी कि प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा है। लेकिन अगर बात ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है तो फिर क्या किया जाए, फिर आपने अल्फाबेटिकली नेम करना है। द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी पोजीशन नंबर 1। ठीक है जी, जैसे ये आपके पास आ गया, क्या आ गया जी, देखिए क्लोरो और आइडो है, प्रायोरिटी ऑर्डर में दोनों मौजूद नहीं है, तो दैट्स मीन C आता है और ये आइडो आता है। तो क्या मतलब होगा जी, जो C जो है वो पहले आता है तो दैट्स मीन इट इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, और आइडो बाद में आता है तो ये आपके पास कंसीडर होगा एज अ पेरेंट। तो फिर आप क्या करोगे, नंबरिंग स्टार्ट कहां से करोगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। ठीक है, द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन नंबर 1। अगेन नाइट्रो आ रहा है और Br आ रहा है, तो Br पहले आता है। ठीक है,
यहाँ पे मिस्टेक है। ये मिस्टेक कैसे है कि कार्बन नंबर 1 जो होगा आपके पास ये होगा, कार्बन नंबर 2 ये होगा, कार्बन नंबर 3, 4 और 5 क्योंकि सी पहले आता है, ठीक है। तो आपके पास क्या कहलाएगा, ये 3 आइडो और 3 आइडो कहलाएगा और साथ क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह Br देखें पहले आता है और नाइट्रो बाद में आता है, तो दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और नाइट्रो को पोजीशन नंबर 1 दी है तो दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन आ गया आपके पास। If there is a substituent on the ring which give a special name to a molecule, तो आप पेरेंट की जगह क्या यूज करोगे, स्पेशल नेम यूज करोगे। स्पेशल नेम हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं कि अगर OH मौजूद होता है दिस इज कॉल्ड फिनोल, अगर SO3H मौजूद होता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और अगर CH है तो टॉलिन है। तो कैसे आप नंबर करने लगे हो, तो हमने कहा था प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको पहला नंबर मिलेगा, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो दैट्स मीन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 अमाइनो और इस पेरेंट का नेम क्या है, फिनोल। इसी तरह यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तो 4 क्लोरो और ये पूरे का नाम आपने पीछे पढ़ के आ रहे हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह 2 आइडो और ये बेंजीन के साथ CH3 है तो टॉलिन कहलाता है, 2 आइडो टॉलिन आ गया। तो आप अगर आपके पास स्पेशल नेम मौजूद है तो आप क्या करोगे, उनके पेरेंट्स को बजाय इसके कि मिथाइल बेंजीन कहा जाए हम उसे क्या यूज कर लेंगे, टॉलिन यूज कर लेंगे। अगर हम OH विद हाइड्रोक्सी बेंजीन कह रहे हैं तो हम उसकी जगह वर्ड यूज कर लेंगे क्या, फिनोल का, तो हम स्पेशल नेम यूज करेंगे।